का आप लोगों के सामने डैशबोर्ड होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट का। ठीक है, ये इंडिया का अकाउंट है। इंडिया के मार्केट प्लेस के लिए भी मैंने थोड़ी वर्किंग की थी, तो ये उसके भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह का आप लोगों के सामने डैशबोर्ड होता है। अब यहाँ पर मैं आपको इंडिविजुअली हर चीज़ बताऊंगी कि कहाँ से क्या चीज़ है जो इंक्लूडेड है, कहाँ से क्या प्रोसेस होता है, ताकि जब आपके पास अपना इंशाल्लाह सेलर सेंट्रल अकाउंट आए तो आप लोग इजीली वो सारे काम कर सकें। सबसे पहले न्यूज़। अब इन न्यूज़ के पोर्शन में अमेजोन से रिलेटेड जो भी न्यू पॉलिसीज चेंज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, न्यूज़ के पोर्शन में यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है अमेजोन कंटेंट वेब रजिस्टर नाउ फॉर स्पेशल विजुअल सेशंस, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यू चीज़ आ रही है, वो सारी यहाँ पर आपकी अवेलेबल होती है। देन लिस्ट ग्लोबली। लिस्ट ग्लोबली का मतलब ये होता है कि आप एक मार्केट प्लेस के लिए काम करें, लाइक यूएसए के लिए करें, तो आप यहाँ से डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए काम कर सकते हैं, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आप सबके लिए यहाँ से काम कर सकते हैं। मैनेज इंटरनेशनल लिस्टिंग्स में जाएं और वहाँ पर आप अपने मार्केट प्लेसेस सेलेक्ट करें एंड देन यू आर गुड टू गो टू अपलोड योर प्रोडक्ट। ठीक है, रिटर्न एड्रेस अलर्ट। अब इस वाले पोर्शन में यूजुअली आपके जितने अलर्ट्स होते हैं ना वो आ जाते हैं। अब वो आपके ओडीआर रेट यानी ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी हो सकता है, या अगर कोई ऐसा आपके पास आ गया है प्रोडक्ट जिसका रिटर्न मांग रहा है, कोई कस्टमर रिफंड मांग रहा है, उससे रेलिवेंट जो अलर्ट्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं। यानी आपकी अकाउंट हेल्थ से रेलिवेंट सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। एक्सप्लोर एफबीए। अगर आप लोग एफबीए करना चाहते हैं यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। दिस इज एन एफबीएम अकाउंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेलर पोल है। अब ये अमेजोन वक्तन फ़ौक़्तन पूछता रहता है जी कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे आप लोगों को, उनके आंसर करते हैं। जैसे हर एक अच्छी कंपनी फीडबैक लेती रहती है, इसी तरह अमेजोन भी लेता रहता है। सेलर फोरम सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये पर्सनली लगता है, क्योंकि जब कोई मसला इनकाउंटर हो आपको, आप यहाँ पर उसको लिखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको मसला हो आप यहाँ पे उनसे लाइक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और सेलर्स रिस्पॉन्ड भी कर देते होते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग। अगर आप न्यू वीए हैं या सेलर भी हैं तो आप यहाँ से इनकी एक फ्री इनकी है ट्यूटोरियल्स, आप वहाँ से देख के एक आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए ज़रा इस मेन चीज़ में, क्योंकि अब आपका सारा काम यही होगा। आपने लिस्टिंग, आपने पीपीसी, सारे काम यहीं से करने। ये सबसे पहले आपके पास चीज़ आ रही कैटलॉग। कैटलॉग में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ऐड प्रोडक्ट। जब आपने अपना एक कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करके अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपना एक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे थे, इन प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे, करते करते आपने बीच में छोड़ दिया, वो आपका ड्राफ्ट्स में सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने जो ड्राफ्ट्स हैं उनको निकाल के दोबारा रीन्यू कर सकते हैं, कंप्लीट करके अपलोड कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, जो आपके सेलिंग एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबल होती हैं, आई होती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इस ऑप्शन को ऐसा कभी यूज़ नहीं किया, आई विल बी ऑनेस्ट, तो मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। मेन काम मेरा ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे ही रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री। ये बड़ा काम का ऑप्शन है। एक तो इन्वेंट्री जो होती है, इसके अंदर आप अपनी इन्वेंट्री को पे क्लिक करते हैं ना, मैनेज इन्वेंट्री पे जाते हैं, आपको आपके सारे प्रोडक्ट्स जो आपने अपलोड किए होते हैं, जो लिस्टेड होते हैं, वो शो हो जाते हैं। ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री से। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। अगर आप अपनी जो लिस्टिंग जो भी आपने अपलोड किया, आप उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, पिक्चर्स कम है या डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप अपनी लिस्टिंग की इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। देन वी हैव इन्वेंट्री प्लानिंग। आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप 2-3 दिनों में आपका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, देन यू कैन जस्ट ऐड प्रोडक्ट्स टू योर स्टॉक। सिर्फ नंबर ही चेंज करना होता है, उस इतना कोई कम्प्लेक्स इशू नहीं होता। देन अगेन ऐड अ प्रोडक्ट। अब ये याद रखना कि कैटलॉग में भी ऐड अ प्रोडक्ट आता है और यहाँ पर भी ऐड अ प्रोडक्ट आता है। यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं और कैटलॉग से भी। देन वी हैव ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड। ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड का मतलब होता है कि आपने बल्क में अपलोड करवाना है। बल्क का टॉपिक आपका कल का टॉपिक है, तो वो मैं कल ही डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने 2 लेक्चर्स आपके कवर कराने हैं। मैं पहले आप लोगों का ना करवा रही थी, क्या कहते हैं, उस दिन टाइम ज़्यादा लग गया, तो ये आपका डैशबोर्ड वाला रह ही गया था, तो मुझे आज याद है, तो मैंने कहा कंप्लीट करवा लेते हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट की, इन्वेंट्री की क्या रिपोर्ट्स हैं,
कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, और कौन सी आपकी जो लिस्टिंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट में आ जाती हैं। किसकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, किसको क्या मसला आ रहा है, ये आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट में मिल जाता है। एंड देन अगेन सेल ग्लोबली, कि आप बाकी मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट ऑप्शन। ये बिल्कुल एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैम ये क्या बताई जा रही हैं। सिर्फ आपको आइडिया देना मकसद है, इन सारी चीज़ों को बाद में हम डिटेल में करेंगे, सिर्फ आइडिया ले लें आप लोग। प्राइसिंग, प्राइसिंग में आपने प्राइसिंग हेल्थ। अब प्राइसिंग हेल्थ क्या होती है? प्राइसिंग हेल्थ में बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आपके कंपेटिटर्स कितने का बेच रहे हैं, ठीक है, या क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपकी प्राइसिंग सही जा रही है या नहीं जा रही, इससे रेलिवेंट आपको बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेज प्राइसिंग, आप अपनी मैनेज प्राइसिंग पे जाके प्राइस को कम ज़्यादा करना, दैट्स अप टू यू, अप टू योर क्लाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स प्राइस अलर्ट्स। ये प्राइस अलर्ट्स तब आते हैं जब अमेजोन ये देखता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बाकी कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा महंगा है, लाइक वो प्रोडक्ट इतने का बनता ही नहीं है, यानी जिस तरह कंपेटिटर्स का प्रोडक्ट है उससे बहुत ज़्यादा प्राइस रख लिया, तो तब अमेजोन आपको अलर्ट्स भेजता है, या आपने कम रख ली हो तो तब भी, ठीक है। और फी डिस्काउंट्स इज इफ यू सॉरी ऑटोमेट प्राइसिंग। ऑटोमेट प्राइसिंग में ये होता है कि अमेजोन कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली आपकी प्राइसिंग को सेट करता रहता है। ये वैसे ना ही किया जाए तो बेहतर होता है। इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो नेवर गो फॉर ऑटोमेट प्राइसिंग। फी डिस्काउंट्स, आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो भी, ठीक है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स पे जाना होता है आपने। सबसे पहले आपका कोई ऑर्डर आ गया जी, आप जाएंगे मैनेज ऑर्डर्स पे, आपके सामने पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपने अपने ऑर्डर मैनेज करने हैं, एड्रेसेस आ जाएंगे, जो भी आपके कस्टमर्स के होंगे वो आपने सब वहाँ से देखने होंगे। ऑर्डर रिपोर्ट्स के, ऑर्डर्स की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितने शिप हो गए हैं, कितने अनशिप हैं, कितने डिलीवर्ड हैं, और कितने हैं जो बिल्कुल पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। अब अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। अब ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में यूजुअली इन्वॉइसेस आ जाते हैं। इन्वॉइसेस एक तरह का हमारे पास एविडेंस होता है कि ये प्रोडक्ट बिका था और कस्टमर ने ख़रीदा था, ये यहाँ से लॉन्च हो गया था, ये सारी रिपोर्ट होती है पूरी, ठीक है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स, अगर किसी ने रिटर्न का किया है कि हम ये प्रोडक्ट वापस करना चाह रहे हैं, वी डोंट वांट टू हैव दिस प्रोडक्ट बिकॉज वी हैव चेंज ऑफ माइंड, तो यहाँ से आप रिटर्न्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सेफ्टी क्लेम आ जाए, टूट गया प्रोडक्ट या इस तरह का कोई इशू आ जाए, तो आप वहाँ से सेफ्टी क्लेम्स मैनेज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, आपको मैं बताऊंगी आपके कौन से ऑप्शंस जो है ना जो आपके काम के हैं ज़्यादा, जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन, कैटलॉग, इन्वेंट्री, ये तीन ऑप्शंस तो आप लोग रट लेना कि ये आप लोगों ने करने ही करने, क्योंकि इनके बगैर एक वर्चुअल असिस्टेंट अगर इन ऑप्शंस को नहीं वो टैकल कर सकता तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। कैटलॉग, इन्वेंट्री एंड एडवर्टाइजिंग। अपलोड आना चाहिए करना प्रोडक्ट, इन्वेंट्री को मैनेज करना आना चाहिए, और फिर पीपीसी करनी है। ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्टली क्लाइंट्स ऑर्डर वाले जो आपको परमिशन है वो नहीं देते, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर वो कैटलॉग, इन्वेंट्री और एडवर्टाइजिंग में आपको लेके जाते हैं, और समटाइम्स तो एडवर्टाइजिंग में भी नहीं लेके जाते कि कहीं ये पैसे ना ज़्यादा लगा दें, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, कैंपेन मैनेजर, दिस इज़ योर पीपीसी, पे पर क्लिक। आपने यहाँ से अपनी जो पीपीसी होती है ना उसको मैनेज करना होता है, या कैंपेन्स क्रिएट करनी होती है, ऑल दिस थिंग्स। ये भी आखिरी टॉपिक होगा आई गेस हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स द ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट आपकी ईबीसी है, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, जो डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। दिस इज योर ईबीसी, एनहेंस ब्रांड कंटेंट। डील्स देना चाह रहे हैं जी आपके, बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ से आप अपनी वो डील्स लगा सकते हैं। आप कूपन कोड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी कोई वेबसाइट खोलें या इवन दराज पे भी कूपन आ जाते हैं कि कूपन अप्लाई करें और प्रोडक्ट आपको मतलब इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरह के, या आप प्रमोशंस करना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रोथ, अभी रिकमेंडेड प्रोग्राम्स जो अमेजोन की तरफ से होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेलर रिवॉर्ड्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सेलर रिवॉर्ड्स, कभी मैंने इस चीज़ को खोला ही नहीं है, बॉदर नहीं किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रेफर अ फ्रेंड, फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आई गेस $50 आपको मिलते हैं, बट सेलर अकाउंट, ठीक है। रिपोर्ट्स, अब आपकी जितनी रिपोर्ट्स होती हैं इस अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट की हो, सेलिंग की हो, बिजनेस की हो, रिटर्न्स, कस्टम, ये सारी आपकी इस रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आपको मिल जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी अकाउंट हेल्थ में आपके रिटर्न्स, आपके अगर कोई ऑर्डर डिले हो रहा है, आपके ऊपर कोई लाइक क्लेम कर दिया गया है, इससे रेलिवेंट सारी चीज़ें आपके अकाउंट हेल्थ में आ जाती हैं। जो भी चीज़ हो लाइक जिससे आपके अकाउंट को इफेक्ट होगा वो सारी आपके अकाउंट हेल्थ में आपको मिल जाएंगी। फीडबैक रिव्यूज़ को कहते हैं आपके A to Z गारंटी क्लेम, जितने भी आपने क्लेम्स किए होते हैं, कोई मसला कोई मिसाइल आ जाए वो सारे आपके इधर होते हैं। जो चार्ज बैक के आपने क्लेम किया होता है कि भाई हम इसको 100% आपकी जितने पैसे हैं उनको वापस कर देंगे, वो सारा आपकी परफॉर्मेंसेज। ठीक है। वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये वॉइसेस वाला ना, ये मैं आपको लॉन्च वाले में बताऊंगी। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वॉइस ऑफ द कस्टमर होते हैं ना, इसमें आप इनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अपने लॉन्च वाले उसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो भी ग्रोथ प्लान होते हैं वो कर सकते हैं। दीज ऑप्शंस आर नॉट नेसेसरी, बट मैंने थोड़ा बताना था जितना मुझे पता है। ठीक है। और सेलर यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो अबाउट दिस टू। ठीक है। ऐप स्टोर है, इससे आप अपने मोबाइल में जो इसकी ऐप कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, परमिशन अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद ऐप्स हैं इनकी उनको डिस्कवर कर सकते हैं, अपनी ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं ऐप्स को। इसमें कोई नेसेसरी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, क्योंकि सेलर्स ऑब्वियसली अपने जो बिजनेस है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, तो वह ऐप्स इंस्टॉल कर लेते होते हैं। ठीक है। सर्विसेज, अब जितनी सर्विसेज यहाँ मैंने आपको बताई हैं ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब एक्सप्लोर सर्विसेज हैं और कितनी सर्विसेज इसके अलावा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, कैटलॉगिंग, डोमेस्टिक शिपिंग, EBC, इमेजिंग, ट्रेनिंग, सैलरी स्टेटमेंट एंड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये आप अली बाबा B2B प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मैनेज कोर्स जो आपने दिखाई हैं। यहाँ मैसेजेस में आपके सारे वो मैसेजेस आ जाते हैं जो कस्टमर्स आपको कोई भी क्वेरीज आपसे पूछना चाहते हैं, वो सारे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। हेल्प से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कहीं मसला हो रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी चीज़ें जो अमेज़ोन हमें बता देता है, तो उसमें आप लोग ना परेशान हुआ करें। इवन अगर आपको कोई एरर आ जाता है ना, अमेज़ोन में अक्सर एरर्स आ जाते हैं, तो वो आप गूगल कर लेना एरर्स एज इट इज़, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट इन्फो है, ग्लोबल अकाउंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूज़र परमिशंस। आपको ना यूज़र परमिशंस मिलेगी तो तभी आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको आपका जो क्लाइंट है वो यूज़र परमिशन से परमिशन देगा, आपकी ईमेल देगा। ठीक है। आपने अपनी ईमेल से लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है।